दोस्तों, इनका नाम है निशु आजाद। सीजेपी का जब से धरना प्रदर्शन चालू है दिल्ली के जंतर मंतर पर, उस प्रदर्शन को ज्वाइन करने के बाद ये भी बहुत तेजी से वायरल हुई। और वायरल होने का सिर्फ एक कारण ये था कि इन्होंने हिंदू धर्म को आकर टारगेट करना शुरू कर दिया, हिंदू धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी, हिंदू धर्म के बाबाओं के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद हिंदू धर्म से जुड़े कुछ लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू किया, धमकियां देना शुरू की, इनको मैसेजेस में उल्टे सीधे मैसेज करने शुरू किए। उसके बाद इन्होंने एक वीडियो बनाया, पहले वो वीडियो देखते हैं। अम्बेडकर के थॉट्स पर चलना इतना भारी पड़ सकता है। लोग बोल रहे कि तू धर्म पे टिप्पणियां करना बंद कर। मैंने कौन सी टिप्पणी कर दी? निशु आजाद को कुछ भी बोलने से पहले मैं निशु को सिर्फ एक सजेशन देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। कहाँ तुम इन पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ गई हो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। तो ये तुम्हारा टाइम जो है वो अभी शेरनी का दूध पीने का है, ये तुम्हारा टाइम दहाड़ने का नहीं है। इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। और तुमने अपने इस वीडियो में बोला कि मैंने कहा हिंदू धर्म के ऊपर कोई भी टिप्पणी की है, तो पहले तुम्हारा ये वाला वीडियो भी देख लेते हैं जिसमें तुमने माँ सरस्वती के ऊपर कुछ टिप्पणियां की हैं। जब मनुस्मृति के समय नारी को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, तो फिर सरस्वती ने कौन से कॉलेज से पीएचडी की डिग्री हासिल की? इस वीडियो को देखने के बाद मैं निशु से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बेटा, तुम अपने आप को एक अम्बेडकरवादी बोलती हो, ये अच्छी बात है और उससे किसी को कोई समस्या भी नहीं है और किसी को होनी भी नहीं चाहिए। और एक अम्बेडकरवादी होने के नाते अगर तुम्हारी पूरी की पूरी बहादुरी सिर्फ और सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने में, हिंदू संतों का उपहास करने में या फिर हिंदू परंपराओं का मजाक उड़ाने तक ही सीमित रहती है, बाकी किसी भी दूसरे मजहब या रिलीजन की कट्टरता, कुरीतियां या फिर विवाद पर तुम्हारी जुबान बंद हो जाती है, तो सवाल तुम्हारी निष्पक्षता पर जरूर उठेंगे। अगर तुम सच में खुद को एक अम्बेडकरवादी मानती हो या फिर तर्कवादी मानती हो, तो ये तर्क समाज के सभी लोगों पर बराबर लागू होना चाहिए। और एक बात और, आप दिन रात जिन बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते रहते हो, जिनकी आप इतनी रिस्पेक्ट करते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर एक बात और बताना चाहता हूँ, इन्हीं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच में दिया गया है, उसमें हमें ये आजादी दी है कि हम भी अपनी देवी देवताओं की इज्जत कर सके, उनकी पूजा कर सके, अपने साधु संतों का सम्मान कर सके। तो आपको इस बात से इतनी क्यों प्रॉब्लम होती है? और अगर आपको हमारे पूजा पाठ करने से या फिर साधु संतों का सम्मान करने से या फिर हिंदू परंपराओं का पालन करने से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान कर रहे हो, उनके संविधान का भी अपमान कर रहे हो। सोचिएगा जरूर इस बात को।